अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, 1971 के पस मंज़र में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से 27 मई को होने वाली ट्वीट ने सियासी डेडलॉक के कुफल को फिर से लॉक कर दिया है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ट्वीट से मुतालिक वजाहतें दे ही रही थी कि साबिक़ सदर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी जारहाना गुफ्तगू करते हुए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से होने वाली ट्वीट के हक में बोल पड़े। हर वो मौका जहां तहरीक इंसाफ को मुतहरिक होकर सियासी फ़ायदा उठाना चाहिए, वहीं पर गलती कर दी जाती है। 2018 के इलेक्शन से पहले बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जिस किस्म के बयानात दिए और इक़्तिदार में आने के बाद ज़रूरत से ज़्यादा एक पेज और जनरल बाजवा की तारीफ़ों के पुल बांधते रहे, उसका नतीजा बिल आखिर जनरल बाजवा को पीठ में छुरा घोंपने वाला कहकर निकला। इक़्तिदार से निकल जाने के बाद असेंबलियों से इस्तीफ़े देने और फिर सूबाई असेंबली को तहलील करने तक एक से बढ़कर एक सियासी गलत फैसला किया गया। तरीके अदम एतमाद के नतीजे में हुकूमत ख़त्म होने पर अमरीकी साजिश का बयानिया अपनाकर एब्सोल्युटली नॉट से चलने वाला सफ़र अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर के स्लोगन तक आने में तहरीक इंसाफ को सियासी पार्टी के तौर पर ऐसा नुकसान उठाना पड़ा कि बादअज़ां अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए लॉबिंग फर्म्स हायर करना पड़ी और अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी बानी PTI को अमरीका से ही ऑपरेट करवाना पड़ा। इनकलाब के नाम पर एहतजाजी जलसों की जो रिवायत बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डाली और रियासती इदारों के खिलाफ जो बयानिया अपनाया और ज़बान इस्तेमाल की गई, उसने तहरीक इंसाफ जैसी पॉपुलर सियासी जमात को साइड लाइन कर दिया और फिर 9 मई जैसा वाक़या रूनुमा होना तहरीक इंसाफ की सियासी गलतियों की इंतहा साबित हुआ और एक तरह से पार्टी की सियासी मौत के ताबूत में आखिरी कील भी साबित हुआ। लगभग 1 साल तक तहरीक इंसाफ की क़यादत को जेलों में रहने, कारोबार की बंदिश का सामना करने, पार्टी का निशान हाथ से निकल जाने, करीबी अजीज़ों को तकलीफ पहुंचाने और इलेक्शन में शिकस्त खाने के बाद असेंबली में पहुंचने का मौका तो मिल गया, मगर ना पार्टी रही और ना पार्टी का निशान, बल्कि एक बेनाम सी पार्टी की छतरी के नीचे असेंबली की नशिस्तों पर बैठना पड़ गया। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि तहरीक इंसाफ में -1 के फॉर्मूले पर बात होने लगी थी, मगर कुदरत ने साथ दिया और मुज़ाकरात की दावतें आने लगी, दूरियां भी मिटने लगी और बातचीत के जरिए डेडलॉक ख़त्म करने की नौबत आ गई। तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से एक ऐसी पोस्ट कर दी गई कि एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल का सफ़र जो है उसका आगाज़ हो गया। अब मालूम नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी सफ़र इख्तिताम तक पहुँच चुका है या फिर एक के बाद एक ब्लंडर होता रहेगा और तहरीक इंसाफ अपनी सियासी गलतियों की सज़ा भुगतती रहेगी। तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद होने के बाद कौन सा दरवाज़ा मदद के लिए खुल सकता है?